अरे पुप्पो, मैंने बड़ी कोशिश की कि घी जो है वो सीधी उंगली से निकल आए, मुझे उंगली टेढ़ी ना करनी पड़े। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने मुझे इन सब बातों के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ ज़रा मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी और मैंने बहुत धोखा किया, लेकिन आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे से अज़रा उसको ऐसा जवाब देती है करारा, और कहती है तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अच्छे या बुरे होने का, आपने जो करना था वो कर लिया है। हाँ खैर, माफ़ी मांगिए खुदा से, हो सकता है कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे इन सब बातों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। खैर, अल्लाह माफ़ करने वाला है, आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। जिस पर आप देखेंगे कि पप्पू बेगम कहती है कि तुमने तो हमारी सारी यानी कि जो शो शाह है ख़त्म करके खाक में मिला दी। देखो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। जिस पर अब सायरा को कहती है कि तुम अपने शोहर के पास जाना, उसकी बरी का यानी कि इंतज़ाम करो और जाकर जाकर खुद जाकर इस बात का ऐलान करो कि तुमने कुछ सब कुछ किया था और तुम्हारे शोहर ने कुछ भी नहीं किया है। इस पर वो कहती है, अरे कैसी बातें कर रही हो, जो किस्सा ख़त्म हो गया उसको ख़त्म ही रहने दो। लेकिन वो कहती है कि देखो ये भी तो ज़्यादती है ना कि आप लोग उसके साथ इतना बड़ा धोखा करके यहाँ सुकून से बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो है फुप्पो बेगम, उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और वो कहती है कि बस अब मैं कोई ना कोई इंतहाई कदम ज़रूर उठाऊंगी, अब मैं किसी के साथ कोई धोखा नहीं करूंगी, क्योंकि जितने धोखे करने थे मैंने कर लिए। सायरा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। हमने जो जो कुछ किया है हमें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आशी के साथ कुछ भी गलत हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलत किया तो आशी के साथ ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसलिए अब इन सब चीज़ों से मैं दूर भागना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इन सब चीज़ों में मदद करो, ताकि मेरी भी इस बूढ़ी हड्डियों में कोई दम आए और मैं भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुकून से गुजार सकूँ। साफ साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन पुप्पो बेगम को अब कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से, और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले, और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी, ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वे सारा काम रुकवा देती है। आखिरकार फुप्पो बेगम की अकल ठिकाने आ चुकी है। अजरा ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती है। किस तरीके से भीगी बिल्ली बना दिया इन दोनों माँ बेटी को, देख के हैरत ही हो गई और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि जी अब जैसा कि आपने देखा कि उनकी कैसे हवाइयाँ उड़ गई थी जब अज़रा उनके सामने आकर बैठी थी, और अज़रा ने मज़ाकरात जैसे ही शुरू किए सारा मामला सुधर गया। और जिस पर आप देखेंगे कि सायरा कहती है कि उसने तो ऐसे ऐसे मेरा दिल ही पकड़ लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है, ये माजरा क्या बना
ना है। जिस पर आप देखेंगे कि अज़रा कहती है, मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन था, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने धोखे से लिया था, वो सब तो उनको वापस करना ही था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए आप लोगों को भी परेशान नहीं होना। लेकिन अभी भी इस बुढ़िया के दिल में लालच भरा हुआ है और सोच रही है कि बस कुछ ऐसा कर दे कि अभी भी सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अज़रा अब इन लोगों को फिसलने नहीं देगी। अब इस बात पर कायम रहेगी और ये बात उनसे साबित करवा कर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक काम तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि सायरा अपनी माँ से कहती है, वैसे बड़ी ही चालाक निकली है ज़रा। देखो इसने कैसे अपने हाथों पे हर चीज़ कर ली। जिस पर वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं अज़रा को बुरी हाल में देखूंगी। आगे से आशी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों को अभी भी अकल नहीं आ रही। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों का दिल कैसे मुत्तमिन है कि अभी भी आप लोगों के साथ कुछ ठीक होगा। अरे भाई ये बातें जहन से निकाल दीजिए। उन्होंने जो कुछ लिया है अपना हक लिया है, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसा कर सकते हैं ऐसे? ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। आशी इन दोनों को कहते हुए नजर आ रही है, लेकिन सायरा के दिल में अभी भी है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल जो है वो अपनी नज़र टांग के बैठा हुआ है और साफ साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन पुप्पो बेगम को अब कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से, और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि, यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले, और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है, ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी, ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वो सारा काम रुक